हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन का जो है सार संग्रह को देखने वाले हैं। ये बुक जो है 2023 का अपडेटेड बुक है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड बुक है, जो कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बुक में जो है 27,000 प्लस जो है क्वेश्चन को समाहित किया गया है और जो है इसमें ऑल सब्जेक्ट को टच किया गया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को करने वाले हैं और जो है एक वीडियो हम लोग जो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इस वीडियो में जो है हम लोग फुल डिस्कशन के साथ करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसलिए भाई के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा। फिर मैं आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे, जो लगभग 64 वर्ष की उम्र में जो है बने थे। नेक्स्ट है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना है? तो ये 550 है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पहले 10 मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये स्वराज पार्टी ने दिया था। कब दिया था? तो 1934 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश है और अभी वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश का राजधानी भी चेंज हो गया है, जो कि विशाखापट्टनम बन चुका है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है, तो ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत के संविधान में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत जो है किस देश की क्रांति का देन है? ये फ्रांस की क्रांति का देन है। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये जो है मोनार्जी देसाई थे। कब दिए थे? तो ये 1979 ईस्वी में दिए थे। नेक्स्ट है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो ये 25 हाई कोर्ट है, जो कि अभी पहले तो आंध्र प्रदेश का जो है अमरावती में था और अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 108 में जिक्र किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन जो है किस देश के संविधान से लिया गया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका प्लूटो है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये विकल्प के अनुसार जो है आपका मध्य प्रदेश में जो है विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो ये राजमन्नार समिति था, जो कि इसका स्थापना जो है 1970 ईस्वी में किया गया था। और भी समितियां हैं जो कि केंद्र और राज्य के विवाद से संबंधित है, जैसे कि सरकरिया आयोग, जिसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। 1983 ईस्वी में किया गया था। और एक है पुंछी आयोग, जिसका गठन जो है 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 2 जून
2014 में किया गया था और ये भारत का 29वां राज्य था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम जो है 250 हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है और अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो ये 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है, आरटीआई एक्ट जो है कब लागू हुआ था? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे? तो ये जो है किए जाते थे, 2 किए जाते थे। अब जो है इस पद को जो है समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो ये 22 भाषा है और वर्तमान में 25 भाषा है। नेक्स्ट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा? तो ये 26 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है आपका, भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जो है 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 31 अगस्त 1956 ईस्वी को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1962 ईस्वी के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो इसका आंसर है बीके कृष्ण मेनन ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध जो है किससे है? तो द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, धारा 377 के विरुद्ध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? तो इसका आंसर है आपका अरुंधति काटजू और जो है मेनका गुरुस्वामी ने समलैंगिक कानून को वैधता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य व उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो ये जो है मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित थे और केवल जो है 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में जो है अनुसूची की संख्या कितना है? तो 12 अनुसूची वर्तमान में है और जो है अभी तक में आर्टिकल जो है 465 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रथम सभापति होते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? तो ये अनुच्छेद 16 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो कि बिहार के विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन जो है 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति जो है क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। इतने सारे अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है, अपना देश। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 263 में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1990 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चे के लिए है? तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र जो है कितनी होती है? तो ये 21 साल होता है। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सुमित्रा महाजन है। अब वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। ये अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अनुच्छेद 153 के तहत जो है हर एक राज्य में जो है एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 के तहत। नेक्स्ट है, कौन संसद का अंग नहीं है? तो ये विधानसभा जो है संसद का अंग नहीं है, ये विकल्प के अनुसार था। और संसद का अंग जो है आपका राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद का निर्माण किया जाता है। संसद का निर्माण जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद है। और जो है एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को छोटा सा, सो रो लो सरल, सो से संसद हो गया 79 में, रो से राज्यसभा हो गया 80 में और लो से हो गया लोकसभा 81 में। ये तीनों अनुच्छेद आपको पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वोट देने का उम्र जो है 21 से 18 साल कब कर दिया गया था? तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। नेक्स्ट है, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था? तो ये जो है पंचायती राज चुनाव में जो है महिलाओं को आरक्षण 33% दिया गया है। और जो है बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि महिलाओं को जो है पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया हुआ है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र और गुजरात कब बना था? तो ये 1 मई 1960 ईस्वी को बना था। नेक्स्ट है, 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे? तो ये जगजीवन राम थे और चौधरी चरण सिंह थे। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये संविधान संशोधन जो है आपका 368 में जिक्र किया गया है, राष्ट्रपति शासन 356 में और राष्ट्रीय आपात आपका 352 में, अब वित्तीय आपात 360 में है। और जो है संविधान संशोधन का प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है क्षमा की शक्ति प्राप्त है? अभी बताए थे अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो ये मीरा कुमार था जो कि 15वीं लोकसभा में। नेक्स्ट है आपका, शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये रंजन गोगोई थे। और वर्तमान में जो है भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार की शिकायतों सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो ये लोकपाल पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। और जो है लोकसभा का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो ये अप्रैल 1952 से। नेक्स्ट है, कौन स्थानीय निकाय नहीं है? तो ये विकल्प के अनुसार है, विकास प्राधिकरण जो है ये स्थानीय निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे? तो ये आंग्ल भारतीय समुदाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है। भारत में एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में जो है नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था? तो ये 2013 में किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष का चयन करता है।
और एक एक बात याद रखिएगा आप लोग कि लोकसभा अध्यक्ष जो है शपथ नहीं लेता है। नेक्स्ट है रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, और जो है उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ये 2 अनुच्छेद पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्सादन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 169 में है। नेक्स्ट है भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है, और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मामलंकर, जिसे जीवी मामलंकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? तो ये है हैबियन कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो ये राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 343 में है। नेक्स्ट है पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला राज्य जो है आपका राजस्थान है, जिसका स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर से प्रारंभ किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और पंचायती राज में जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? तो ये 22 भाषा है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित कथन कौन सा है? तो ये है अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, और 18 जुलाई 1947 को जो है स्वीकृति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जो है विधिक अधिकार बनाया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कि मोनार्जी देसाई के शासनकाल में, और ये जो है अनुच्छेद 300A में जो है संपत्ति का अधिकार को जो है अब मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो ये विकल्प के अनुसार मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? तो ये 22 भाग थे। नेक्स्ट है 20 जनवरी 1972 से पहले किस राज्य का नाम जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संशोधन के तहत मिला है? तो ये 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रपति जिसके समय दूसरे चरण की मतगणना हुआ था? तो ये बीबी गिरी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अक्टूबर 2020 ईस्वी तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये मूल रूप से जो है 395 अनुच्छेद है, और उप अनुच्छेद को जोड़ते हुए अब तक 465 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये कार्यपालिका में निहित होता है। नेक्स्ट है नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपका 21 वर्ष है। नेक्स्ट है सारा इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, यहीं से आपको एग्जाम में परीक्षा में देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, जो कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो ये सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका की विशेषता क्या है? तो ये पूर्णतः स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट है आपका केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 2007 में, याद रखिएगा डेट, 2007 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये पुच्छी आयोग का गठन किया गया था। मदन मोहन पुच्छी पूरा नाम है इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है मौलिक अधिकार से हटा के इसको विधिक अधिकार में रख दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 को में आता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2019 में लोकसभा में जो है बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है? तो ये 303। नेक्स्ट है लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये जो है 543 जो है सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु जो है सबसे अधिक थी? तो ये मोरारजी देसाई का। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर जो है 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 51 को में है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35 से संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये 14 मई 1954 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता अध्यादेश द्वारा। नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 110 के 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद जो है 108 के तहत। और जो है संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में है? तो ये 3री अनुसूची में है। नेक्स्ट है हमारा संविधान कब पूर्ण रूपेण से लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो ये पार्लियामेंट हाउस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है आपका वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 360 में है, जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। बजट शब्द का उल्लेख जो है भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1968 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है विकल्प के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? तो ये उच्च न्यायालय के जो है अधीन काम करते हैं। नेक्स्ट है भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु जो है निर्धारित है? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है 18 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है मतदान करने के लिए। नेक्स्ट है नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है उपाधियों का अंत जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल जो है 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो ये भाग 9 में है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 9 तक है। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के थे? तो ये संयुक्त प्रांत के थे। टोटल जो है 55 सदस्य थे। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट कब पारित किया गया था? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम जो है 2010 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 326 के अनुसार। नेक्स्ट है राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये अनुच्छेद जो है आपका 50 में है। नेक्स्ट है भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में। ये क्वेश्चन जो है 68 BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा
का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर होता है। नेक्स्ट है आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। कब से कब तक? तो ये 1943 से 1949 तक। आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। और जो है इसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ थे। और जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 में जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करते हैं, कैग। नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो ये 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई? तो ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन था? तो ये है पुल लाल डेंगा था। नेक्स्ट है संसद में सरकारी बिल जो है कौन प्रस्तुत करते हैं? तो ये मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा था। एक ही व्यक्ति के 2 नाम थे। नेक्स्ट है भारत में संवैधानिक गणराज्य या गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो मुख्य कार्यकारी और जो है प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि ये अस्थाई सदन है। इसके प्रत्येक जो है 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये 1993 ईस्वी में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 13 और 137 से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए थे? तो ये मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट है भारतीय संघ क्षेत्र है या संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? तो संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76 में क्या है? तो ये अनुच्छेद जो है 76 भारत के मानववादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीआरपीसी की किस धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जो है जमा नहीं हो सकते हैं? तो धारा 144 के विशेष परिस्थितियों में। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 23-24 में। ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरीशचंद्र मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये 7 थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए थे? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। नेक्स्ट है एक लोक सेवक नहीं होते हैं तो सांसद जो है एमपी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है कितना हो सकता है? तो 6 माह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय
द्वारा जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है। मतलब राष्ट्रपति जो है परामर्श का मांग करता है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट है 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से है, जो कि 103वां CCA 2019 के तहत। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? तो ये 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के थे। 24 वर्ष तक ये जो है मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किए थे। नेक्स्ट है 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को जो है विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा दिया गया था और विधानसभा राज्य विधानसभा। नेक्स्ट है आपका 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और जो है 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पवन कुमार चावलिंग। नेक्स्ट है आपका नवीन पटनायक। नेक्स्ट है आपका 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 5 बार 2000 ईस्वी से मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत अब इसे कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया है और अनुच्छेद 300A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो ये गोवा में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज का संरचना से संबंधित है। 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में हुआ था और इसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और वो अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास है? तो ये राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये 68 BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है? तो राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करके जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? तो ये गुलजारी लाल नंदा ने किया था 1964 से 1966 तक। नेक्स्ट है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनीत करने का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट है गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो ये 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था।
दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। नेक्स्ट है, भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 46वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रंजन गोगोई थे, जो कि राज्यसभा में नामित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश है जो कि राज्यसभा में नामित हुआ था? तो रंजन गोगोई। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वतंत्रता किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार से संबंधित है? तो ये जो है आपका अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीने का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है और अपने मनपसंद से जो है शादी करने का भी अधिकार देता है अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? तो ये अमेरिका और ब्रिटेन में है। नेक्स्ट है, किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो ये संघवाद का है। नेक्स्ट है, यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो ये आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है मालदीव में किया गया था। कब? तो अक्टूबर 2009 में किया गया था। आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 2019 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो ये सुनील अरोड़ा थे, जो कि वर्तमान में राजीव कुमार है। नेक्स्ट है, तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना? तो 29वां राज्य बना और अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। ये अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 21 के को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अब वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो ये 4थी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का भाग दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो प्रस्तावना में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है, महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो उसके पास मतदान का अधिकार होता है, यही गलत है। जो है महान्यायवादी के पास जो है मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, उसमें बोलने का अधिकार है और बैठने का अधिकार इसको दिया गया है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जर्मनी से
क्या शामिल किया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया गया है, अनुच्छेद 352। और वित्तीय आपात जो है आपका अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है CAG कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। नेक्स्ट है काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? तो ये बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया था? काशीराम ने किया था। कब किया था? तो 1984 ईस्वी में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो भारत में विधि के निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है 248 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो N गोपाला स्वामी अयंगर ने किया था। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या का 15% निर्धारित की गई है। तो ये 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों लोकसभा या विधानसभा के 15% निर्धारित की गई है। तो ये 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो ये जो है 74A के तहत। नेक्स्ट है समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामनाथ कोविंद कौन सी नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में अभी राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये अधिकतम जो है आपका 500 हो सकता है और न्यूनतम 60 हो सकता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये 343 अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? तो ये मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। पहले असम से वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो ये संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था जो कि अनुच्छेद 300A के तहत जो है विधि का अधिकार में रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता का है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य में राज्य क्या नेक्स्ट है आपका किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जो है अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? तो ये नागालैंड है। नेक्स्ट है अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो ये पहली अनुसूची में। नेक्स्ट है नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को और ये 16वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद की स्वीकृति के होते हैं?
तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह, टोटल 7.5 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। नेक्स्ट है, विवाह संविधान की किस अनुसूची का भाग है? तो विवाह जो है आपका समवर्ती सूची का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ये बीबी गिरी थे। 1969 से 74 तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? तो ये अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो ये केंद्र और राज्य के बीच से संबंध से है। केंद्र राज्य वो संबंध से है जिसका गठन 1983 ईस्वी में किया गया था और इसने अपने रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष पास हुआ था? तो ये 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। नेक्स्ट है, छठी अनुसूची कौन सा राज्य शामिल है छठी अनुसूची में? तो ये आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था? तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। नेक्स्ट है आपका, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अन्य किन भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, टोटल 24 भाषा में। नेक्स्ट है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। नेक्स्ट है, शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में है जो कि 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है या कौन शामिल रहते हैं? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य रहते हैं, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। नेक्स्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रोटेम स्पीकर का काम है नवनिर्वाचित जो है लोकसभा के अध्यक्ष का जो है नियुक्ति करना। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट है, विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के डैश में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो प्रस्तावना में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है और वो भी मूल संरचना में। संविधान में जो है संशोधन एक बार किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ये अनंत संयम अयंगर थे। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति के सिफारिश पे किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे किया गया था। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन जो है अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 ईस्वी में किया गया था और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, 1947 से 1964 तक। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 में है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक
प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो यह तलाकशुदा पत्नियों के साथ रह रहे बच्चे के बालिग होने तक पिता पर उसके खर्चों की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1992 में इलाहाबाद अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष देता है। धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो जो है मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश हो जाएगा तो सभी मंत्री को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी जो है 1950 ईस्वी को स्थापना हुआ था। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद जो है 85 के अनुसार जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में जो है वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद जो है 61 के तहत लगाया जाता है और ये संविधान में जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और भी राष्ट्रपति से जो है हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है 53। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है। राष्ट्रपति का जो है पुनः निर्वाचन जो है 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। राष्ट्रपति क्षमा दान जो है 72 में करता है और लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 में। इतने सारे अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रियों की नियुक्तियां और उससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये प्रस्ताव कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो वर्तमान में तो आपका 100 विषय है और उस समय था 98 विषय है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा
पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। और जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। राजस्थान के नागौर जिला से जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सेम अयंगर थे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मामलंकर थे। शिक्षा पहले राजसूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 51 के ए में। और जो है मौलिक कर्तव्य जो है आपका संविधान में जो है भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मामलंकर, जिसे जीवी मामलंकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो इसका आंसर है आपका जो है आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है राष्ट्रपति, और संचित निधि से धन निकाल सकता है भारत का संसद। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में है और संचित निधि भारतीय संविधान के 266 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट मिलता है। नेक्स्ट है आपका, किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह जो है शारदा एक्ट से संबंधित है। शारदा एक्ट जो है लाया गया था 1929 ईस्वी में और लागू किया गया था 1930 ईस्वी में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। नेक्स्ट है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक किसके द्वारा होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जो है प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, वो भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही। नेक्स्ट है, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वो उपराष्ट्रपति जी को देंगे। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 में। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संसद में निहित है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोर का है। CEM जोर का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के तहत जो है भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। थोड़ा छोटा कर देते ताकि अच्छे से दिखाई पड़े आप लोगों को। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं टोटल, इसमें 22 सदस्य होते हैं, और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर है आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा।
संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किए गए थे। और जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार किया जा चुका है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य अभी बताएं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, याद रखिएगा डेट। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारत जो है संविधान संशोधन का प्रक्रिया लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये 11वीं अनुसूची, जिसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है और भाग जो है 9 में है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है डीपीएसपी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम या कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से है। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? तो 2001 के जनगणना को। नेक्स्ट है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार जो है वादयोग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वादयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद जो है 5 से 11 में वर्णित है और जो है भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो एक बार जो है संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका राजेंद्र प्रसाद थे और वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो है आपका राष्ट्रपति है और जो है आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद को जो है निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है पारित हुआ था और घोषणा जो है कब हुआ था? 4 जुलाई 1947 को घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से है आपका अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात आपका 360 में है और संविधान संशोधन 368 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन केटी साका है, ना जाने ये कितना बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं, केवल संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाली बिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है पूर्ण होनी चाहिए। तो अनुच्छेद जो है आयु जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो इसका आंसर है 6 माह तक, 6 महीने के बाद जो है उसे अपने पद से जो है मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो ये भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। और जो है महाधिवक्ता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 165 में जो है महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाएगा, प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है और कितना? तो उत्तर प्रदेश का है जो कि 31 है, जो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य एवं संघीय प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णित है? तो ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 में जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो ये 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान जो है विरेता क्रम में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा के 40 सदस्य और जो है राज्यसभा के 16 सीट जो है निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है?
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्बेडकर को छोड़कर जो है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो ये जो है भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 19 का कोम है। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है आपका गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो इसका आंसर है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? तो ये व्यापारिक मामले के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? तो ये राजनीतिक मामले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने का व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये क्वेश्चन VVI है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ये दोनों अधिनियम जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कितने सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन हुआ था? कितने सदस्यों के द्वारा भारतीय परिषद का सृजन हुआ था? तो 15। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका, गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है आपका 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो इसका आंसर है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? तो 1892 का जो है भारत शासन अधिनियम के तहत। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत भी जो है 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ तो JB कृपलानी दिया हुआ है। मेरे अनुसार इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है MN राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70 थे पुनर्गठन के बाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BR अम्बेडकर जो है कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो ये बंगाल से हुए थे और देश विभाजन के बाद जो है मुंबई से हुए थे। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेगा। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। कब लाया गया था? तो 1940 में। नेक्स्ट है, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किए थे। और संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947। दोनों डेट पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक हुआ था।
संविधान का दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और संविधान सभा का तीसरा जो है वाचन कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, तो ये प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है, तो केवल सिफारिश करने का जो है अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है, तो स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। नेक्स्ट आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया, तो इसका आंसर है आपका 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूप जो है संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो ये इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, तो इसका आंसर आपका ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी, तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये जोधपुर में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च विधि है, तो संविधान है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39 के ए में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ से प्रेरणा पर आधारित है, तो ये कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 सप्ताह सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत मतलब भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक जो है अधिक है, तो ये जो है केसी व्हीलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन है, तो ये इंटेक है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसे मॉडलो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी उपकरण समिति या वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में और राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन जो है 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को
परीक्षण से बाहर किया गया है? तो इसका आंसर है 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आई है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी सारे सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी बात वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19A में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है? तो राष्ट्र सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात में 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का मानववादी होते हैं। भारत को संपूर्ण प्रतिनिधित्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान में। मतलब मूल अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रावधान कौन करता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 कर लीजिए को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फैजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? इसको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, जो कि एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया गया था? तो 1976। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर है बीबी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता प्रदान किया गया था? एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किस स्थान से किया था? नागौर राजस्थान से। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नए राज्यों का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 85 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रथम गठन जो है सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है 60 दिन, जिसमें लगातार 4 दिनों या अधिक की अवकाश नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो है बहुसंख्यक सदस्य ही चुनते हैं। नेक्स्ट है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजता है? तो हाँ, भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को जो है किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद 71 के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति पद पर जो है सबसे कम अवधि के लिए जो है कौन, मतलब किस व्यक्ति को चुना गया था? तो ये जाकिर हुसैन थे, जो है लगभग 2 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 और विधान परिषद में 75। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया था? तो 2026। नेक्स्ट है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो महापौर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय का अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो जो है मूल संविधान में जो है आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग में विभाजित है? तो भारतीय संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो ये भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाना या खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष के बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप जो है संघीय राज है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन जो है BR अम्बेडकर का है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले। फिर से आप लोगों के लिए जो है ऊर्जा के साथ वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।